हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रशियन करेंसी रूबेल के बारे में। आपको पता होगा कि जो बाइडेन ने पोलैंड में खड़े होकर बोला था कि रशियन रूबेल विल बिकम रूबेल। अच्छा, RUBBLE आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसका मतलब होता है वेस्ट। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे बाइडेन का मान लीजिए और यूएसए का मान लीजिए या वेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। रशिया की कौन कौन सा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बोल लीजिए या सेक्शन ऑफ इकोनॉमी बोल लीजिए को टारगेट कर रहा है वेस्ट। उसके बाद देखेंगे कि ये लोग मतलब वेस्ट अपना ऑब्जेक्टिव क्या फुलफिल कर पाएगा, वो हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इंडिया अफ्रीका क्या रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद देखेंगे कुछ बेसिक डेटा देखेंगे, एक्सपोर्ट मान लीजिए करेंसी का क्या सिचुएशन वो हम देखेंगे। और देखेंगे कि सैंक्शन में सब क्या सच में कुछ अचीव हो पाता है कि नहीं, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले दिन से ही ये बहुत ही क्लियर था। ये जो फाइट हो रहा है ना, ये नेटो के बीच, नेटो वर्सेस रशिया हो रहा है। ठीक है, और पहले दिन से भी रशिया डिमांड कर रहा है वेस्ट से, यूएसए से बोल लीजिए, नेटो से। कुछ डिमांड यूक्रेन से उन लोगों ने नहीं किया। अब रशिया का एग्जैक्ट डिमांड क्या कहा था कि यूक्रेन शुड नॉट ज्वाइन इन नेटो। ठीक है, उसके बाद नेटो एक्सपैंड इस साइड में नहीं करेगा। उसके बाद जो जितना भी न्यूक्लियर वेपन्स पोलैंड में हो मान लीजिए या थोड़ा बहुत जो ईस्टर्न साइड पे है वहां पे है, वो हटाने के लिए। लेकिन ये सब यूएसए किया नहीं। ठीक है, और इसको ये जो डिमांड्स है ना, ये आप एकदम न्यूट्रल तरीके से आप एक बार देखेंगे तो ये मतलब सही भी है। क्योंकि रशिया का जो मेन कंसर्न है ना, वो ओनली टू सिक्योर रशिया। ठीक है, और कोई कंसर्न नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए रशिया ने क्यूबा में जाके मिसाइल स्टैब्लिश कर दिया या प्लांट कर दिया, तो वो तो एक्चुअली यूएसए का थ्रेट ही है ना। तो वैसे आप इसको देखिए। और ये जो वॉर चल रहा है ना, रशिया यूक्रेन उसके बाद वेस्ट यूएसए, तो उसमें एक्चुअली मोहरा बन गया यूक्रेन। देखिए, आप देख लेते हैं यूएसए और नेटो कैसे रशिया में फाइट कर रहा है। इसलिए एक चीज आपको पता होना चाहिए कि नेटो ने क्लियरली बोल दिया था यूक्रेन को कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसमें नेटो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, नेटो ने यूक्रेन को धोखा दे दिया। और इसके वजह से, ये धोखा देने की वजह से सफर कौन कर रहा है? कॉमन पीपल ऑफ यूक्रेन। अब देख लेते हैं यूएसए कैसे फाइट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएसए क्या कर रहा है? नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। ठीक है, ये उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड क्या है? यूएसए ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। तो अब एक्चुअली सफर कौन कर रहा है? रशियन पीपल। तो एक्चुअली पूरा चीजों में आप देखेंगे ना, रशियन इकोनॉमी सफर कर रहा है। यूक्रेन का इकोनॉमी तो पूरा खड्डे में चला गया। और जो कॉमन पीपल है वो रशिया के साइड से भी और यूक्रेन के साइड से भी दोनों सफर कर रहा है। देखिए, इकोनॉमिक सैंक्शन के बाद, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने के बाद यूएसए का जो जितना एमएनसी कंपनी है वो रशिया से पुल आउट कर लिया। उसके बाद ये जो नैरेटिव बिल्डिंग जितना कंपनीज होता है ना, फेसबुक बोल लीजिए, यूट्यूब बोल लीजिए या ट्विटर, ये सब रशिया से निकल गया। ठीक है, उसके बाद जितना भी लग्जरी गुड्स आइटम्स है, फॉर एग्जांपल गुची का वो बेल्ट आता है, उसके बाद वुड्सलैंड्स का शू आता है। ठीक है, वो भी वहां से निकल गया। उसके बाद फास्ट फूड सेंटर लाइक, एक्चुअली ये फूड चेन है, केएफसी, पिज्जा, ये भी वहां से निकल गया। क्वेश्चन ये है, क्या आप फास्ट फूड चेन फॉर एग्जांपल केएफसी, पिज्जा, इसको क्या रिप्लेस नहीं कर सकते हैं? क्या आप गुची वुडलैंड्स को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे? क्या आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर रिप्लेस नहीं कर पाएंगे? इसका आंसर है हाँ, कर पाएंगे। जैसे आप चाइना में है ना, आप चाइना में आपको पता होगा कि ट्विटर के बदले में वहां पे शायद सिनो आई हो, ऐसा कुछ होगा। ये गूगल के बदले में बाइडू है।
और वहां पे भी वो KFC के बदले में कुछ होगा या पिज्जा होगा। तो रशिया ने वैसे क्या किया कि जो जो कंपनीज पुल आउट कर लिया है वो सबका और एक कॉपी बना दिया, जैसे चाइना में कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक तो नहीं रुका। तो मतलब ये है कि जितना भी यूएसए का जितना प्रोडक्ट था वो पूरा इंडिस्पेंसेबल नहीं है, ठीक है, मतलब उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक सोच के देखिए, रशियन एनर्जी को आप रिप्लेस कर पाएंगे? उसका गैस को क्या रिप्लेस कर पाएंगे? कोल को रिप्लेस कर पाएंगे? ऑयल को क्या रिप्लेस कर पाएंगे? अब मान लीजिए अभी जो करंट सिचुएशन हो रहा है तो उसमें गैस का प्राइस बहुत बढ़ गया, लेकिन अल्टीमेटली पे कौन कर रहा है? कॉमन पीपल ऑफ यूरोप और कॉमन पीपल ऑफ यूएसए, ठीक है। सिमिलरली तेल का जो दाम बढ़ गया है, और तेल का जो दाम बढ़ने से पे कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। इंडिया में जो कॉमन पीपल है, सेम यूरोप में भी कर रहा है, यूएसए में भी कर रहा है। कोल का भी वही सिचुएशन है। हम लोग तो ठीक है, चलो ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, लेकिन हम लोग पे तो कर रहे हैं ना। तो अल्टीमेटली रशियन जो एनर्जी सेक्टर है उसको उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो आ जाएगा तो क्या होता है, कमोडिटी का जो प्राइस है वो बहुत नीचे चला जाता है। तो उसके लिए जो कॉमन पीपल है, आपका जो नीचे जो प्रॉपर्टी लाइन के जो नीचे रहता है, उन लोगों के लिए इजी हो जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए ये जो निकेल, नियोन गैस एंड पैलाडियम, ये तीनों चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो सेमीकंडक्टर बिल्ड करने के लिए। अब ये सब जो चीजें हैं वो तो रशिया से ही आता है ना। तो आप सोच लीजिए, तो इसके बिना आप क्या ये कार खरीद सकते हैं क्या? ये आपका BMW नहीं चलेगा, ऑडी नहीं चलेगा, लैपटॉप अटक जाएगा, ये सब नहीं मिलेगा तो, क्योंकि इसको रिप्लेस करना वो बहुत टफ है। उसके बाद देख लीजिए एकदम नीचे की तरफ आ जाता है जो फूड आइटम्स। फॉर एग्जांपल रशिया जो एक्सपोर्ट करता है वो वहां पे व्हीट होता है, सनफ्लावर होता है। व्हीट मतलब गेहूं, सनफ्लावर मतलब वो जो ऑयल होता है। तो ये तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए। क्या इसको रिप्लेस कर सकता है यूएसए? तो ओनली रशिया कैन डू दैट। आप देख लेते हैं ये जो सैंक्शन है, इस सैंक्शन पे देखिए, सैंक्शन तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने इम्पोज कर दिया है, लेकिन इंडिया बोल लीजिए, चाइना बोल लीजिए, अफ्रीकन कंट्रीज बोल लीजिए, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज बोल लीजिए, तो उन लोगों ने सैंक्शन नहीं लगाया है, ठीक है। आपको ये रिसेंट न्यूज है, इंडिया ने इंडिया का जो कंपनी है ना BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने ऑयल बहुत ही चीप ऑयल परचेस किया है रशिया से। मुझे जितना न्यूज में है कि वो शायद गैस भी परचेस करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चाइना, चाइना तो देखिए ऑयल एंड गैस, उसके बाद वो जो गेहूं है ना वो भी जो उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था तब भी वो खरीद लिया था। अफ्रीका तो देखिए आप बोल सकते कि ये लोग सपोर्ट भी नहीं करता है, और ये सब इन लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया इस सैंक्शन पे। तो अल्टीमेटली सैंक्शन जो है ना वो यूएसए लगा है और यूरोप ने लगा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो सैंक्शन का जो इफेक्टिवनेस है ना वो उतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे ईरान के ऊपर आप मान लीजिए या वेनेजुएला के ऊपर वो पूरा वर्ल्ड ने लगा दिया था, लेकिन एक्चुअली वेनेजुएला का तो पूरा वर्ल्ड में नहीं था, वो धमकाया था, लेकिन ईरान में तो एक्चुअली पूरा सैंक्शन लगा हुआ है। तो इसलिए वहां पे सैंक्शन बहुत इफेक्टिव है, लेकिन रशिया के केस में वो इफेक्टिव नहीं है। देखिए ये मैंने एक डेटा याहू से उठाया था। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो करंट पेस से भी रशिया चला जाएगा ना, मतलब ये फेज ओवर कर लेगा, तो रशिया ऑलमोस्ट $300 बिलियन एनर्जी एक्सपोर्ट कर सकता है। तो आप फिर से वही क्वेश्चन है, क्या सच में रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है या अपने आप के ऊपर ही सैंक्शन लगा रहा है? मतलब यूएसए जो सैंक्शन लगा रहा है वो यूएसए का कॉमन सिटीजन के ऊपर लगा रहा है या यूरोपियन यूनियन का कॉमन सिटीजन के ऊपर लगा रहा है, ये सोचना चाहिए। देखिए एज ए रिजल्ट मैं बोलूंगा ये जो $78 है अभी करंट यही चल रहा है, और यही हाईएस्ट गया था वो May 7 पे, जहाँ पे 135 सॉरी मार्च 7 पे गया था, और जहाँ पे $135 हुआ था, ठीक है। और मतलब और ये $78 है ना, ये एक्चुअली जो वॉर स्टार्ट होने से पहले $70 ही था। इसमें आप बोल सकते हैं कि जो अभी रशिया ने ये बोला है ना कि आप जितना एनर्जी परचेस करेंगे वो आपको रूबेल में ही पे करना पड़ेगा। तो इसके वजह से पूरा सपोर्ट रशियन जो करेंसी है उसको सपोर्ट मिल चुका है।
देखिए, खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, मैं आपसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट सोचने के लिए है, ऐसा मत सीरियसली मत लीजिए। तो क्वेश्चन वही है कि सच में ये सैंक्शन लगाना सही है क्या? क्या सैंक्शन लगाने के वजह से कोई ब्लॉक तो क्रिएट नहीं हो रहा है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता होगा ईरान के ऊपर भी सैंक्शन लगा हुआ है, या नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी सैंक्शन लगा हुआ है। लेकिन आप नॉर्थ कोरिया का केस देख लीजिए, वो पूरा चाइना के साथ पूरा एक ब्लॉक बना लिया, और आज से वो सैंक्शन में नहीं लगा है, बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट शायद 10-15 साल तो हो ही गया है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो वो क्या किया, दोनों ने मिलकर एक ब्लॉक बना दिया, उसके बाद वो सरवाइव कर गया। सेम सिचुएशन ईरान के ऊपर है। आप देख लीजिए, ईरान ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा था शायद 2016 या 17, मतलब ये जो लेटेस्ट बोल रहा हूँ उससे पहले भी था, बराक ओबामा का जो डील साइन करने से पहले। तो फिर मैं एक्चुअली बोलना वही चाहता हूँ, आप जितना सैंक्शन लगाएंगे ना, कंट्रीज क्या करता है, जो ऑपोजिट कंट्रीज है, मतलब यूएसए और चाइना के बीच में, चाइना ऑपोजिट की तरफ खड़ा है, तो इसलिए क्या करता है, वो जो एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है चाइना के साथ, और चाइना ओपन ऑयल परचेस कर लेता है ईरान से, यूएसए कुछ नहीं बोलता है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन घूम फिर के वही जगह आ जाता है कि सच में सैंक्शन लगाने से कुछ फायदा होता है क्या? चलिए, तो फिर आज इतना ही दूर तक। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स।